दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक अगर आप इस वक्त ढूंढ रहे हैं तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अभी आपको मल्टीबैगर स्टॉक मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस मुश्किल भरी सिचुएशन के अंदर में भी आपको मल्टीबैगर स्टॉक मिल सकते हैं। दोस्तों आज एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका भाव है 278 रुपया। और अगर आप स्टॉक को खरीदारी करना चाहते हैं, स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो क्या कुछ आपको सबसे पहले देखना होगा, समझना होगा और क्यों ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों 278 रुपया की ये अगर आप देखें स्टॉक प्राइस है। और स्टॉक के बारे में आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म में जो कुछ यहाँ पर बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए यहाँ पर मुझको नजर आए और जिसको देखकर ही स्टॉक के बारे में मुझको अगर आप देखें इस स्टॉक का नाम मेरे जहन में आया, वो स्टॉक मतलब वो सारी बातें सबसे पहले आपको देखना होगा। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर बताता हूँ। देखिए सर, किसी भी कंपनी के लिए उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 58.45% का जो स्टेक है, और ये लेटेस्ट अपडेट है बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ ये अपडेट। अगर आप देखें 58% के ऊपर की जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है। और अगर आप देखें प्रोमोटर्स ने जो अपनी जो होल्डिंग्स है उसको कम से कम अगर आप देखें 3-4 साल से उसको बढ़ाते गए हैं, उसको मतलब किसी भी एंगल से उन्होंने अपना जो होल्डिंग है उसको कम नहीं किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वहाँ पर आप देखें उनकी एक भी जो यहाँ पर स्टॉक है वो एक भी स्टॉक यहाँ पर गिरवी नहीं रखा हुआ है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो सर यहाँ पर देखें प्रमोटर्स के पास 58% और पब्लिक के पास लगभग 42% का यहाँ पर अगर आप देखें होल्डिंग आपको नजर आएगा। उसी के बाद अगर आप देखें 14 मई 2021 इस डेट को अगर आप देखें बीएसई के ऊपर, देखिए सर स्टॉक में सर्किट नहीं लगा। अगर आप देखें बीएसई के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, स्टॉक में 14 मई 2021 इस डेट को स्टॉक के ऊपर कोई सर्किट नहीं लगा, लेकिन बीएसई के ऊपर जो सारे ट्रेड्स हुए हैं उनका अगर आप डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो सर आपको देखने को मिलेगा 98.13% का डिलीवरेबल यहाँ पर अगर आप देखें परसेंटेज निकल के आ रहा है। और लगभग 2,58,000 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। थोड़ा सा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड काउंटर नहीं है, लिक्विडिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आ सकती है, लेकिन सर यहाँ पर स्टॉक के अंदर दम कम है। उसी के साथ एनएसई के ऊपर भी देख लेते हैं साहब। यहां पर आप देख पाएंगे जैसा कि मैंने आपको कहा स्टॉक के ऊपर सर्किट नहीं लगा था, यहां पर भी देखें तो सिचुएशन आपको नजर आएगी 3,03,478 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। और यहां पर भी साहब आप देखें तो 88% के ऊपर की डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना यही चाहूंगा, ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, देखिए नाम आपको लास्ट में तो पता चल जाएगा, बेचैन होने की जरूरत नहीं कि स्टॉक का नाम क्या है। थोड़ा वीडियो को स्किप करके देख ले तो जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए, नॉलेज पूरा लीजिए, इकट्ठा नॉलेज अगर आप देखें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपकी कोई एक चीज जान गए किसी कंपनी के बारे में, ऐसा नहीं सोचा, सारी चीजें यहाँ पर आपको जानना होगा। उसी के बाद अगर आप देखें सीएजीआर, और यहाँ पर 3 साल का लेटेस्ट सीएजीआर आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा है। रेवेन्यू का अगर आप देखें जो यहाँ पर ग्रोथ आप देख पाएंगे 3 साल में वो 10% के ऊपर का है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो लगभग 11% के आसपास के है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी 10% के आसपास की है। तो सर 10% का ऊपर वाला यहाँ पर आपको मतलब हर एंगल से आपको यहाँ पर जो कि है सीएजीआर निकल के आता है। रेवेन्यू, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे के मामले 3 साल का मैंने बात किया। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर ने जो कोई है, यहाँ पर देखिए मार्च 2021 का जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने कोई भी यहाँ पर होल्डिंग जो की है ना गिरवी रखा, ना यहाँ पर बेचा और ना ही उन्होंने कोई बढ़ाया। और यहाँ पर देखिए तो सर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर आपको मैं बता दूं, देखिए सर अच्छी चीजों के बारे में बता रहा हूं, थोड़ी सी खराब चीजें भी बताना चाहूंगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज डिक्रीज देयर होल्डिंग्स। अगर आप देखें उनका म्यूचुअल फंड का यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर म्यूचुअल फंड का लगभग 14.42% का यहाँ पर हिस्सेदारी है, वो कम करके 14.06 कर दिया है उन्होंने। अगर आप देखिए यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें वहां पर, लेकिन सर यहाँ पर आपको देख पाएंगे उन्होंने इंक्रीज किया है। उन्होंने अगर आप देखिए 8.76 से इंक्रीज करके उस परसेंटेज को 8.79 किया है। और जो नंबर ऑफ एफपीआई इन्वेस्टर है वो भी अगर आप देखिए वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा।
तो सर ये तो हो गया मतलब लेटेस्ट अपडेट कि क्या कुछ छोटे मोटे मूवमेंट्स हुए हैं स्टॉक के ऊपर अंदर ही अंदर। रेवेन्यू की बात करें आपके स्क्रीन के सामने आप देख पाएंगे दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखिए मतलब एक स्टेबल रेवेन्यू कंपनी यहाँ पर जनरेट कर रही है। अगर आप देखिए यहाँ पर मार्च 2020 जिस समय पे अगर आप देखिए कोविड का कहर सबसे ज्यादा था, अगर आप देखिए पिछले साल वहां पर भी कंपनी ने रेवेन्यू जो की है पिछला जो इसका रेवेन्यू उसी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ उस मतलब उससे बहुत ज्यादा नीचे ऊपर नहीं हुआ। और अगर आप देखिए दिसंबर 2020 में भी कंपनी ने रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा जनरेट किया है। उसी के साथ अगर आप देखें नेट प्रॉफिट की बात करें तो सर नेट प्रॉफिट दिसंबर 2019 की बात करें वहां पर जो प्रॉफिट था इस कंपनी का उस नेट प्रॉफिट से अगर आप देखें दिसंबर 2020 तक आप देख पाएंगे 37 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था दिसंबर 2019 के क्वार्टर में। और अगर आप देखें दिसंबर 2020 का क्वार्टर उठाकर ले ले तो सर आप देख पाएंगे 54 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी। और सर आपको बीच में थोड़ा सा दिक्कत नजर आएगा लेकिन कंपनी एक भी बार कोविड के चलते भी लॉस में नहीं गई है साहब, ये जो कि एक मुझको सबसे अच्छी बात लगी। उसके बाद अगर आप देखें सर ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर आपने ले लिया उसके बदले में कमा कर कितना दे रहा है साहब वो शेयर, आपको वो भी देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सर जब भी कोई वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बनाता हूं तो सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर अगर आप देखें चैनल के ऊपर ज्यादातर वीडियो है और कुछ वीडियो आपको ऐसा नजर आएंगे जो पहले उनके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस मैंने कर दिया है, उसके बाद अगर आप देखें उन स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत हाइलाइट्स के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ। ये फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मेनली ये वीडियो है तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर से देखना होगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे। ईपीएस की बात करें सर ईपीएस एक शेयर के बदले शेयर कमा कर कितना दे रहा है अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें दिसंबर 2019 में था 6.29, वही तरफ अगर आप देखें जो दिसंबर 2020 है वहां पर आप देख पाएंगे 9.18 का अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है। बीच में देखें तो सर कोविड के चलते भी ईपीएस जो की है नेगेटिव में नहीं गया जो कि अपने आप में और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है तो सर ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसी के साथ मार्केट कैप को भी एक बार देख लेते हैं कितना कुछ मार्केट कैप है कंपनी का। 1677 करोड़ का मार्केट कैप है यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ठीक है सर स्मॉल कैप कंपनी, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप कंपनी कभी बड़ी नहीं हो सकती, तो सर जरूर से यहाँ पर आपको देखना होगा। बुक वैल्यू की बात करें 160 के आसपास की कंपनी की बुक वैल्यू ही निकल के आती है सर। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो सर यहाँ पर लगभग 1.87 के आसपास 1.76 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आती है सर, जो कि अच्छी बात है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो सर आप देख पाएंगे 13 के पी मल्टीपल पे लगभग 13-14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नंबर शेयर की बात करें तो सर लगभग इस कंपनी के जो टोटल शेयर है उसका अगर आप देखिए 5,97,00,000 टोटल शेयर है इस कंपनी का। डिविडेंड यील्ड जो कि सबसे ज्यादा आकर्षक है लोगों को यहाँ पर अगर आप देखिए स्टॉक की तरफ खींचने के लिए 8% का डिविडेंड यील्ड साहब। यहाँ पर देखिए बैंक में डी करने जाएंगे 5% पे सिमट जाता है सारा कुछ, पीपीएफ 7 पे सिमट जाता है। और अगर आप देखिए कहीं और जगह पर पैसा रखेंगे वहां पर भी अगर आप देखिए रिटर्न जो जनरेट होता है तो सिर्फ वो सर 8% के नीचे का ही होता है। और ये स्टॉक इंडिविजुअली आपको 8% का डिविडेंड देता है हर साल अगर आप देखें, जो पिछला 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कि एक और अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप देखिए डेट फ्री कंपनी है सर, डेट फ्री कंपनी है, वर्चुअली पूरी तरह से ये कंपनी डेट फ्री है। और उस डेट के सामने अगर आप देखिए कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, लगभग 140 करोड़ का कैश पड़ा है इतने इनके बुक्स में। तो सर इनके बुक्स में 140 करोड़ का कैश पड़ा है। मार्केट कैप की बात करें 1600-1700 करोड़ की मार्केट कैप, 140 करोड़ का कैश पड़ा है इनके पास, डेट एक भी रुपए का नहीं है। उसी के साथ अगर आप देखिए जो इनका प्रमोटर होल्डिंग है उसमें भी प्लेज नहीं रखा है, म्यूचुअल फंड ने भर भर के खरीदारी करके रखा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास भी शेयर है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास भी यहां पर अगर आप देखिए शेयर है। और पी की बात करें 13-14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको मिल रहा है और जिसका डिविडेंड यील्ड है 8% का। आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि मैं बात क्यों कर रहा हूं इस कंपनी को लेने के
बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेंगे तो फंसेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी कंपनी का फंडामेंटल नजर आ रहा है, आप उस पैसे मतलब उस कंपनी के ऊपर सारा जो आपका पैसा है वो पैसा ला के समेट देंगे और डाल देंगे उसके ऊपर, और सर देखो वो कंपनी आपको अमीर बना देगी। ऐसा नहीं होता है सर। जब भी आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करें तो आप ये मानकर चले कि ये कंपनी का जो रिटर्न है ये 50-60% तक नेगेटिव में भी जा सकता है। ये मानकर आपको जरूर से चलना होगा, अपने दिमाग में ये बात रखनी होगी आपको। मल्टीपल रिटर्न दे देता है वो अलग बात है सर। जो स्टॉक मल्टीपल रिटर्न देते हैं सर उनमें मल्टी रिस्क भी काम करता है सर। मल्टी रिस्क देखिए सर, जब भी कोई कंपनी मल्टीपल बनती है सर, अगर आप देखिए कुछ फार्मा सेक्टर्स की कंपनी बहुत ज्यादा नीचे चले गए थे, उनमें अगर आप देखिए कोविड के आने से पहले लोग ये सोच रहे थे कि ये कंपनियां तो अब बर्बाद होने वाली है, ये कंपनियां बंद हो जाने वाली है। लेकिन कोविड आया, उनके लिए मतलब उनका जो बिजनेस है वो ग्रो कर गया। कोविड आया और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। कोविड आया, बहुत से बिजनेसेस है जो यहां पर खत्म हो गए, जिनका नाम निशान अगर आप देखिए देश से मिट गया। ऐसे कंपनी भी आपको मिलेंगे सर, वो हो सकता है लिस्टेड है ना है, मिलेंगे, लेकिन सर उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। तो सर ऐसे भी कंपनी आपको मिलेंगे। और ये कंपनी की बात करें, ये कंपनी जो है अगर आप देखिए इसका नाम आपके सामने बहुत जल्द आएगा, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहूंगा प्रमोटर होल्डिंग का जो यहाँ पर देखिए जो प्लेज सिचुएशन है वो अगर आप पिछले साल से भी देखें एक भी बार इन्होंने प्लेज नहीं रखा। और मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का जो इनका क्वार्टर है, इसके बीचों बीच इस साल के अंदर अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है 57.9% से लेकर 58.4% का किया है, जो कि और एक अच्छी बात है। तो सर अगर आप देखें प्रमोटर्स भी अपने कंपनियों के ऊपर मतलब अपनी कंपनी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा दिखा रही है। और आपको भी मतलब ये समझना चाहिए कि जिस कंपनी के मालिक यहाँ पर भरोसा दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर इस सिचुएशन से निपट लेंगे, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कंपनी भी आगे बढ़ेगा, पैसा बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिए इस कंपनी का जो मेन काम है वो अगर आप देखिए जो न्यूज चैनल वगैरह होती है वो इनका मेन काम है। और इनके जो न्यूज चैनल है उनका नाम आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, आज तक। ये इनका अगर आप देखिए न्यूज चैनल है। उसके बाद देखिए तेज करके जो चैनल आता है वो भी इनका है। हेडलाइंस टुडे ये भी इनका है। और दिल्ली आज तक ये अगर आप देखिए इनके मेन टीवी चैनल्स है। तो सर आज तक आप हो सकता है बहुत से बार, आज भी हो सकता है आप खबर देखने के लिए, न्यूज देखने के लिए, लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आज तक टीवी चैनल देखते होंगे। और अगर आप देखिए ये कंपनी का नाम आपके सामने आएगा, हो सकता है आप आज तक के नाम से ही उनको जानते थे, आपको पता नहीं होता कि ये कंपनी मतलब किस ग्रुप की कंपनी है। तो सिर्फ ग्रुप का नाम भी आपको दिखाना चाहूंगा, शेयर का नाम भी दिखाना चाहूंगा, टीवी टुडे नेटवर्क। टीवी टुडे नेटवर्क इस कंपनी का नाम है। और अगर आप देखें इस कंपनी का, अगर आप देखें टीवी टुडे नेटवर्क्स ऑपरेट्स न्यूज चैनल एंड प्रमोटेड बाय लिविंग मीडिया इंडिया LMIL. The latter had been conducting news broadcasting business through one of its division TV टुडे डिवीजन सिंस 1994। तो सर 1994 से कंपनी कामकाज कर रही है, आज की कंपनी नहीं है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर नजर रखना चाहिए। और अगर आप देखिए इस कंपनी के चैनल्स वगैरह आपने देख लिया होगा। द कंपनी हैज अ टाई अप विद द वन एलियंस टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स चैनल। TVIN has also launched its channel in US, UK and Europe। तो सर आप देखेंगे देश के अंदर भी कामकाज करती है, विदेशी कंपनियों के साथ भी टाई अप करके रखा हुआ है। तो सर इस कंपनी के ऊपर आपकी फोकस जो की है पूरी तरह से होना चाहिए। अगर आप देखिए इनके जो पेयर कॉम्पिटिटर है वो अगर आप देखिए जी एंटरटेनमेंट इनके सबसे, अगर आप देखिए इस मार्केट कैप का जो है मतलब इस मार्केट का लीडर बना हुआ है जी एंटरटेनमेंट। TV18 ब्रॉडकास्ट, न्यूज 18 मीडिया, अगर आप देखिए डिश टीवी इंडिया के पास अगर आप देखिए मतलब ये इतना ज्यादा बड़ा कंपटीटर नहीं है इसका। अगर आप देखिए एज सच, अगर आप पी के हिसाब से देखिए, पी के हिसाब से डेन नेटवर्क आता है जो कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी हो चुकी है अभी। अगर आप देखिए NXT डिजिटल है, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट है और टीवी टुडे नेटवर्क। तो सर आप देख पाएंगे प्राइस अर्निंग रेशियो, अगर आप देखिए इन कंपनियों के साथ कंपेयर करके देखिए आप देख पाएंगे 13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहे हैं। और EPS की बात करें, EPS सर एक शेयर के पीछे साहब हमको कमाकर कितना दे रहे हो। तो सर अगर आप देखिए यहां पर एक शेयर के बदले आपको 20
₹30.82 कमा कर दे रही है टीवी टुडे नेटवर्क इंडिया का जो कि है स्टॉक। तो सर समझ ही गए होंगे मैं इस कंपनी के बारे में आपको क्यों बता रहा था, डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखें ₹278 का भाव आपको अभी नजर आएगा स्टॉक का, और हाई की बात करें 520-30 के ऊपर का इसका ऑल टाइम हाई है। वहां से बहुत ज्यादा करेक्ट होकर स्टॉक आपको मिल रहा है। 5 साल का रिटर्न देखिए तो सर 5 साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रही है। इतने अच्छे फंडामेंटल होने के बाद भी स्टॉक नहीं चला, लगभग 14% नेगेटिव रिटर्न आपको स्टॉक दे रही है। 52 एक हाई की बात करें ₹305, लो की बात करें ₹166, और अगर आप देखिए जो डिविडेंड यील्ड है वो 8% का निकल के आ रहा है इस जो प्राइस जोन है इसके अंदर अंदर। तो सर मैं आपको कहना यही चाहूंगा, अगर आप स्टॉक को लेना चाहते हैं डेफिनेटली अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना है आप इस स्टॉक के बारे में लीजिए। मेरा मानना है, अगर आप देखिए पर्सनली यहाँ पर मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, मैंने आपको ये भी बता दिया अगर मैं कभी इन फ्यूचर इन्वेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पर आप जैसा कि देखें सर, मैं आपको ज्यादातर उन्हीं स्टॉक के बारे में बताता रहता हूँ जिनमें मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया है या फिर मैं करने के बारे में मन बना रहा हूं। तो सर स्टॉक में मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। आपको मैं कहना चाहूंगा ये जो कि एक डिस्क्लेमर है, लोग डिस्क्लेमर देते हैं स्टॉक आपके मेरे पोर्टफोलियो में है तब भी डिस्क्लेमर देते हैं, मेरे पास नहीं है, मैंने तब भी डिस्क्लेमर दिया है सर। तो ये मतलब आपको समझना होगा, अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं रिसर्च कीजिए, पक्के एनालिसिस कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए, उसके बाद अगर आपको स्टॉक को लेना है तो डेफिनेटली आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन एसआईपी मोड में खरीदारी कीजिए। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफा ऊपर जा ही सकता है। स्टॉक यहां पर से देखें तो सर 278 से यहां पर देखें तो ₹400 तक स्टॉक जा सकता है। तो मतलब ये 2021 के अंदर अंदर ही जा सकता है। मतलब सर बहुत दिनों से स्टॉक चला नहीं है सर, एक कंसोलिडेशन के मोड में था। और अगर आप देखिए इस कंपनी के रिजल्ट आने वाला है, 20% का सर्किट वाला स्टॉक है सर, 20% का सर्किट अगर आप देखिए, और उसी के साथ अगर आप देखिए कंपनी के रिजल्ट आने वाले थे, अगर आप देखिए 14 मई को रिजल्ट आने वाले थे, लगभग बोर्ड मीटिंग थी, उस बोर्ड मीटिंग को भी यहाँ पर रीशेड्यूल करके 28 मई को इसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो सर थोड़ा बहुत डिले हो गया है, जो कि एक्सचेंज को वेबसाइट के ऊपर आपको अपलोड होता हुआ अभी दिखेगा, तो मैंने आपके साथ यहाँ पर ये भी शेयर किया। तो 28 तारीख को कंपनी के रिजल्ट आएंगे, तब तक स्टॉक कहां तक जाता है ये आपको देखना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी स्टॉक में थोड़ा बहुत रिस्क लेकर मल्टीपल रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च और अपना यहाँ पर जो कि दिमाग लगाकर ही यहाँ पर आपको कामकाज करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।